मरकट आसन जो आप करते हो वो अधूरा आसन है। आप मरकट आसन ज्यादातर ऐसे करते हो, पैरों को जमीन पे रख के और ऐसे ट्विस्ट करते हो, घुटने एक तरफ और सिर चेहरा एक दूसरी तरफ। तो इससे आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। राइट हैंड में रिंग फिंगर ये और अधूरा थंब की टिप को रहता ऐसे है, मिलाना क्योंकि है। इससे सिर्फ आपको जो कमर पे और आपके गर्दन पे तो इसका प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन इसका जो मेन प्रभाव होता है, आप पैरों को ऐसे उठा के, क्योंकि जब पैरों को ऐसे उठाओगे तो इससे जो आपके पेट हाथों के पास बहुत ही अच्छा जो मसल्स पे जो खिंचाव आएगा, आपकी मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और इससे क्या है, आपका कोर स्ट्रेंथ होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलेगी। तो पैरों को ऐसे उठा के और तब आपको ऐसे ट्विस्ट लेना है, सांसों को छोड़ के आपको ऐसे ट्विस्ट लेना है। और इसमें जो आपके कंधे हैं वो जमीन पे टच होने चाहिए। इसको आपको ऐसे करना है, फिर श्वास लेते हुए नॉर्मल पोजीशन, फिर श्वास छोड़ते हुए आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये मर्कटासन करोगे तो आपके पेट आते, आपकी पेनक्रियाज, आपको डायबिटीज की यदि समस्या तो उसको भी दूर करेगा ये। आपको किडनी की समस्या है, किडनी में कोई दिक्कत है, किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। ये मर्कटासन का ये वेरिएशन करना आपको। तो ऐसे नॉर्मल आते हुए आपको श्वास लेनी है, ऐसे जाते हुए आपको श्वास छोड़ना है। तो इससे आपको कमर से रिलेटेड, आपको पाचन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। आपकी टांगे भी इससे स्वस्थ रहेंगी। आपको जो दिन भर की थकान है उसको दूर करने के लिए भी ये मर्कट आसन बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको करके देखना, बहुत ही जबरदस्त आसन है ये। और दूसरा, आप लेटे लेटे एक पैर को दूसरे पैर पे ऐसे रख के और आपको ऐसे फ्लिप करनी है, ऐसे ऐसे इसको करके देखना, ऐसे श्वास छोड़ते हुए आपको ऐसे ट्विस्ट लेना है, श्वास लेते हुए नॉर्मल आना है, श्वास छोड़ते हुए आपको ऐसे ट्विस्ट करना है, श्वास छोड़ते हुए आपको नॉर्मल, श्वास छोड़ते हुए ऐसे ट्विस्ट करना है। तो इसको करके देखना, बहुत ही जबरदस्त है। और आपको एक जो पवन मुक्तासन करते हैं, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पैर को घुटने से ऐसे फोल्ड करके दूसरे पैर को जमीन से ऐसे उठाना है, लगभग 6 इंच, आधा फीट इसको ऐसे उठाना है। दूसरे घुटने को बिल्कुल अपनी तरफ खींचना है, बिल्कुल हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के और पूरा अपनी तरफ खींचना है। इससे आपको यदि sciatica की दिक्कत है तो वो भी दूर होगी। और इससे आपके कमर, और फिर धीरे धीरे इस एडी को और पंजों को आगे पीछे ले जाना है। एक बार टो आगे आएंगे, एक बार एडी आगे आएगी, एक बार टो आगे, एक बार हिल्स आगे, एक बार टो आगे, एक बार हिल्स आगे, एक बार पंजे आगे, एक बार एडी आगे। तो इसको जब आप करोगे तो देखना, आपकी जो काफ मसल्स है, जो पीडलियों की मसल्स है, ये बहुत अच्छी एक्टिवेट होंगी। और यदि काफ मसल्स एक्टिवेट होगी तो काफ मसल्स को सेकंड हार्ट, दूसरा दिल बोला जाता है। इससे जो वेन्स है, आपकी वेन्स को मजबूती मिलेगी, आपकी वेन्स स्वस्थ होंगी, आपकी जो वेन्स की वाल है वो स्वस्थ होंगी। आपकी वेन्स की वाल जल्दी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको दिल की तरफ पहुंचाएंगी। तो जब इस काफ मसल्स की एक्सरसाइज करोगे ऐसे, आप एक बार टो को, एक बार एडी को आगे पीछे, तो इससे आपके दिल की तरफ जो खून वापस जाना चाहिए वेन्स के थ्रू जल्दी जाएगा, अच्छा जाएगा। आपकी जो वेन्स है वो भी स्वस्थ रहेंगी, वेन्स की वॉल स्वस्थ रहेंगी। आपको आपके दिमाग की तरफ अच्छा खून जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा पूरे शरीर में। इससे आपको जो भूलने की बीमारी है, याददाश्त की समस्या है, आपको जो पार्किंसंस, अल्जाइमर की समस्या हो जाती है, शरीर का कपाना हो जाता है, झंझनाहट हो जाती है, उस समस्या में दूर मिलेगी। आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, आपका दिमाग ताजा रहेगा, हमेशा ऊर्जावान रहेगा। तो इसको करना है। फिर धीरे धीरे ऐसे आप ऐसे इससे बड़ा सर्कल भी बना सकते हो, अपनी टो से ऐसे ऐसे बड़ा सर्कल बनाना। तो इससे आपके आपकी टखने जो है, आपकी हील्स जो है, आपकी जो एंकल जॉइंट है वो बहुत मजबूत होगा। इससे आपकी टांगे बहुत मजबूत होंगी, इससे आपके घुटने बहुत मजबूत होंगे। और जिसकी टांगे और जिसकी कमर ये मजबूत है वो जल्दी बूढ़ा होगा ही नहीं। क्योंकि इंसान जो बूढ़ा होता है, एक तो
टांगों से होता है, दूसरा स्पाइन से होता है। यदि स्पाइन में हमारे स्पाइन और ब्रेन में एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ऐसे ही दूसरी टांग को ऐसे उंगलियों को ऐसे फंसा के और अपनी तरफ घुटने को बिल्कुल अपनी तरफ खींचना है और फिर लगभग जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर, लगभग आधा फीट 6 इंच ऊपर रख के पैर को, और एक बार टो को पंजे को आगे करना है, एक बार एडी को हील्स को आगे करना है, एक बार टो को आगे, एक बार हील्स को आगे, एक बार पंजे को आगे, एक बार एडी को आगे, और फिर धीरे धीरे ऐसे सर्कल भी बनाना है। तो इसको जब आप करोगे, ये जब आगे पीछे करोगे टो को और हील्स को, तो इसे देखना बहुत जबरदस्त आप करके देखना 5 मिनट के अंदर अंदर। यदि आपके पूरे शरीर में ताजगी नहीं आ जाए, आपका दिमाग ताजा नहीं हो जाए, आपको जो थकान सी महसूस हो रही है, जो आपको तरह तरह की दिमाग से रिलेटेड है, पैरों से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड समस्या है, उनमें 1 सप्ताह के अंदर बहुत जबरदस्त आपको बदलाव महसूस होगा। तो इसको करना है, देखना इसका कितना जबरदस्त प्रभाव मिलेगा आपको। लंबे गहरे श्वास के साथ लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे मिलाना है और राइट हैंड में रिंग फिंगर और थंब की टिप को ऐसे मिलाना है। ये आपकी संधि मुद्रा होगी। ये आपके जॉइंट पेन के लिए, सभी जॉइंट पेन को दूर करने के लिए, जो उसके बीच में स्पेस होता है उसके फ्लूइड को कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छा, आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को अच्छा करेगा। और इसमें यदि आपको स्ट्रेस एंजाइटी है, तो स्ट्रेस एंजाइटी के लिए जो आपका ये मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जहाँ पे ये इसका जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 मिनट मसाज देना है। ये आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के, चिंता तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और यदि आपको चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, तो छाती में दर्द के लिए इसको ये बिल्कुल आपके हाथ के ये हथेली के नीचे और हाथ में ये जो बिल्कुल मिडल में जो है, ये मिडल पॉइंट को ऐसे ऊपर की तरफ आपको ऐसे चेस्ट पेन के लिए, आपकी छाती में दर्द है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ऐसे आपको हथेली की तरफ इसको बीचों बीच ऐसे करना है एक्यूप्रेशर पॉइंट। और गैस ब्लोटिंग है, तो गैस ब्लोटिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। गैस ब्लोटिंग को दूर करने के लिए ऐसे कीजिए, इसको प्रेस कीजिएगा धीरे धीरे, लंबे गहरे श्वासों के साथ इसको ऐसे प्रेस कीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और इसको ऐसे प्रेस कीजिए। लंबी गहरी सांसें लोगे तो इससे आपकी स्ट्रेस एंजाइटी भी दूर होगी, आपको जो कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ वो भी दूर होगा। लंबे गहरे श्वास के साथ रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से ऐसे टच करना है टिप को, और राइट हैंड में रिंग फिंगर और थंब को ऐसे टच करना है। ये पृथ्वी प्राण मुद्रा है। ये आपके किसी भी तरह के ऊर्जा की कमी होगी उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है।